अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस डाटा टाइप्स के। सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स हैं क्या। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि डाटा टाइप्स सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जो कि एक वेरिएबल स्टोर करता है विद अ सेट ऑफ ऑपरेशन, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस वेरिएबल पर परफॉर्म किए जाते हैं। डाटा टाइप हमें क्या बताता है कि डाटा टाइप के प्रोग्राम में किस किस्म का डाटा यूज़ होता है। इसकी मुख्तलिफ़ किस्म्स हैं। 3 टाइप्स की डाटा टाइप्स होती हैं। फर्स्ट पे आती है प्रिमिटिव डाटा टाइप, सेकंड ड्राइव डाटा टाइप और थर्ड एब्स्ट्रैक्ट और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ये डाटा टाइप्स बिल्ट इन और प्री डिफाइंड होती हैं जो कि यूज़र डायरेक्टली वेरिएबल को डिक्लेयर करता है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में इंटीजर, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग्स शामिल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंटीजर डाटा टाइप की बात करते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप में कौन सी वैल्यू स्टोर होती हैं। इंटीजर डाटा टाइप में हमेशा होल वैल्यू स्टोर होती हैं और इस डाटा टाइप को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। इंट कीवर्ड से इस डाटा टाइप को डिक्लेयर किया जाता है और जब हम किसी वेरिएबल के साथ इंट यूज़ करते हैं तो ये उसको 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देता है और इसकी रेंज भी लिखी हुई है कि इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। इसकी रेंज -2147 483648 टू 2147483647 तक होती है। अगर इस रेंज के दरमियान हम कोई भी नंबर यूज़र प्रोग्राम में वेरिएबल को दे देंगे तो वो वैल्यूज़ को प्रिंट कर देगा। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल में दिया हुआ है कि हमने एक डाटा टाइप इंट लेके उसको एक वेरिएबल असाइन किया माइनम और उसकी वैल्यू दे दी 1000 और ये 1000 इस रेंज में आता है तो इसलिए उसने ये वैल्यू प्रिंट करवा दी स्क्रीन पर। उसके बाद करेक्टर आता है कि करेक्टर डाटा टाइप्स में क्या स्टोर होता है। करेक्टर डाटा टाइप में सिर्फ करेक्टर्स सेव होते हैं और करेक्टर डाटा टाइप्स में की को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। इसको कीवर्ड 4 से डिक्लेयर किया जाता है और जब हम 4 यूज़ करते हैं तो ये 1 बाइट मेमोरी वेरिएबल को ये 1 बाइट मेमोरी वेरिएबल को एलोकेट कर देता है और इसकी रेंज होती है -1 to 8 to 1 to 7 और 0 to 255। एग्जाम्पल भी दी हुई है कि हमने करेक्टर को एक वेरिएबल दिया माइग्रेट और उसको एक वैल्यू साइन कर दी करेक्टर बी और उसको सिंगल क्वोट्स में लिख दिया तो और सी आउट माइग्रेट किया तो उसने स्क्रीन पे बी प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आता है बूलियन डाटा टाइप। बूलियन एक लॉजिकल ऑपरेशन है जो कि हमें बताता है कि ये वैल्यूज़ ट्रू है या फॉल्स है। इसके दो ही ऑपरेशंस होते हैं, या कोई वैल्यू ट्रू होगी या कोई वैल्यू फॉल्स होगी। ये हमें प्रोग्राम में ट्रू और फॉल्स जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम किस वैल्यूज़ को असाइन करते हैं ट्रू और फॉल्स, लेकिन जो हमें रिटर्न वैल्यू मिलती है वो या 1 या 0 में मिलती है। 1 मीन्स ट्रू और 0 मीन्स फॉल्स। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कि हमने दो बूल डाटा टाइप्स ली और दो वेरिएबल असाइन किए, एक को ट्रू किया और एक को फॉल्स और दोनों को सी आउट करवाया। तो जैसा कि जिस वैल्यू को ट्रू किया था हमने उसकी वैल्यू 1 प्रिंट होगी और जिस वैल्यू को हमने फॉल्स असाइन किया था उसकी वैल्यू 0 प्रिंट होगी। उसके बाद आता है फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट किन वैल्यूज़ को सेव कर सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यूज़ को सेव करता है और इसका कीवर्ड फ्लोटिंग पॉइंट का फ्लोट होता है और जब भी हम फ्लोट डाटा टाइप लेते हैं तो ये भी वेरिएबल को 4 बाइट मेमोरी एलोकेट कर देता है। इनपुट जब इसकी एग्जांपल है कि हमने एक फ्लोट डाटा टाइप को वेरिएबल दिया माइनम और उसके में वैल्यू स्टोर करवाई 5.75 और सी आउट माइनम करवाया तो उसने 5.75 स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। डबल फ्लोटिंग पॉइंट भी फ्लोटिंग पॉइंट जैसा, लेकिन इसकी ज़रा रेंज ज़्यादा होती है। ये डेसिमल्स के बाद अप टू 6 to 7 डेसिमल्स तक प्रिंट करवा सकता है वैल्यूज़ और इस डाटा टाइप को डबल से शो किया जाता है
और ये जब हम यूज़ करते हैं तो 8 बाइट मेमोरी वेरिएबल को एलोकेट कर देता है। नीचे एग्जांपल भी दी हुई है कि हमने डबल एक वो वेरिएबल लिया वॉल्यूम और उसको एक वैल्यू असाइन की और उसने वो, आप देख सकते हैं कि आपने पॉइंट के बाद अप टू 5 डिजिट तक उसने प्रिंट करवा दी। उसके बाद है स्ट्रिंग। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि करेक्टर सिर्फ एक करेक्टर को स्टोर करता है, ऐसे ही स्ट्रिंग्स एक पूरी कलेक्शन ऑफ कलेक्टर मतलब एक पूरी स्टेटमेंट को स्टोर कर सकता है। जब स्ट्रिंग को कैसे यूज़ करते हैं, टू यूज स्ट्रिंग यू मस्ट इंक्लूड एन एडिशनल हेडर फाइल इन द सोर्स कोड। मीन्स के जब हम स्ट्रिंग डेटा टाइप लेंगे तो हमें हेडर फाइल में एक प्रोग्राम में एक हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ेगी, हैशटैग इंक्लूड लेस देन स्ट्रिंग ग्रेटर देन, ये हमने हेडर फाइल यूज़ करनी है। उसके बाद हमने स्ट्रिंग यूज़ करना है। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिया हुआ है, स्ट्रिंग एक वेरिएबल है ग्रीटिंग और उसको एक वैल्यू असाइन कर दी है हेलो, लेकिन हमने उसको सिंगल क्वार्ट्स में लिखना है ताकि वो प्रिंट हो जाए। ये इसकी एक कंडीशन है कि स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल क्वार्ट्स में लिख के हमेशा वो प्रिंट होगी। इसके बाद सी आउट किया तो आप देख सकते हैं कि उसने एक पूरी एक करेक्टर प्रिंट करवाया, स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया स्क्रीन पर। तो आज का था हमारा टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।